अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप तमाम को पता है कि हम आपको जो है मवाद भी पहुँचाते हैं, गाइड भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ऐसी चीज़ें बताते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से आपको कुछ तो भी जो है मदद हो रही है, जहाँ से आप जैसा कि आपके अगली जो है प्रॉब्लम जो है उसको अल्लाह जो है हमारे ज़रिए से सॉल्व कर दे रहा है, या हमारे गाइडेंस के ज़रिए से जो भी होगा। आज का जो वीडियो है वो वैसा तो आपने थंबनेल देख लिए होंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये एक मेरा ऐसा भी प्लान है कि एक लाइव लिया जाए जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर हो, जैसा कि मुझे कमेंट में सजेस्ट किया गया है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कि भाई लाइव जो है जनरल नॉलेज के, तो मैं आपको यहाँ से पूछूंगा, आपको 4-5 सेकंड में उसका जवाब देना है, कमेंट करना है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, देखेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना जरूरी। वो और बात है, आज का हमारा टॉपिक है अगर सीटेट में आपके सेंटर जो हमारे जो महाराष्ट्र के सेंटर फुल हो चुके हैं और आपको जो है देना ज़रूरी है सीटेट या टीईटी पास होना, अब आप क्या करेंगे? तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हमारा चैनल ही उसलिए है कि आप लोगों की जो है मदद की जाए, ठीक है। अब ये कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से, किसी भी मीडियम वाला, तो जैसा कि उन्होंने नियम बदला है कि भाई लिमिटेड सीट्स रखेंगे, तो सीटेट का महाराष्ट्र में पहले पेपर का सब कुछ फुल हो चुका है, दूसरे पेपर का तकरीबन फुल हो चुका है। अब ऐसे भी कई होंगे जिनको आज़ाद ज़रूरी था, अब तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अब एक कड़वा सच मैं बोलने की कोशिश करूंगा, आपको बुरा लगेगा तो भी चलेगा और बुरा लगने की बात नहीं है। जो एक्चुअल में सीरियस होता है, मिसाल के तौर पे कि भाई मुझे सीटेट पास करना ज़रूरी था क्योंकि मुझे संस्था पे लगना है, मुझे टीईटी ज़रूरी ही थी क्योंकि मुझे फिलहाल में संस्था पे लगना है, मैं गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं कर सकता। वो क्यूरियोसिटी जब पैदा ही नहीं हुई अपने अंदर, तो हम फॉर्म, जैसा कि मैं पिछले 30 तारीख से मैं आपको बता रहा, पहले ही दिन मैंने आपको जस्ट अपलोड कर दिया था कि जल्दी से जल्दी भर दो, वीडियो देख लो आप मेरा। आपने भरे नहीं, चलो नहीं भरे, अब चांस है अपने पास 4 दिन बाकी है। अब ये 4 दिन में अगर सीटेट के अगर जितने भी सेंटर है महाराष्ट्र में फुल हो गए, तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं, ठंडे दिमाग से काम देने का। और कभी भी ये मामले में एक जो सिंगल जो चीज़ है, अपने दिमागी एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाने से बेहतर, जैसा कि बताया गया है हमको हमारे इसमें भी शरई तौर पे कि भाई मशवरे में खैर है, तो मशवरा करना कभी भी किसी से, हमसे ही नहीं, जो जानकार है या जो वो है, जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं उनसे भी। तो क्या करना भाई, इसके बारे में तू क्या राय दे सकता है, या हम लोग को कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो मैंने उसी बेस पे वीडियो बनाया। तो जो सेंटर्स फुल हो चुके हैं तो तुम अभी फॉर्म भरो। अब मेरे बात को ज़हन में रखो या ध्यान से सुनो। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसे लोग हैं जो पश्चिम महाराष्ट्र यानी कि जिसको बोलेंगे हम मगरिबी महाराष्ट्र में रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं पुणे ज़िला, सोलापुर ज़िला, अहमदनगर हो गया, उसके बाद कोल्हापुर हो गया, और उधर से ये 5-7 जो ज़िलों का जो पट्टा है इधर से, ये लोग, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा महाराष्ट्र में। इन्होंने क्या करना, सीधा सीधा कर्नाटक का कोई एक बेंगलोर, उसके अलावा ऐसा बड़े बड़े जो सिटीज़ है वहाँ पर जो सेंटर, वहाँ अगर कोई खाली होगा तो वहाँ सेंटर ले लेना। जो आपकी जो ट्रैवलिंग के लिए भी क्योंकि आसान होगा, क्योंकि आपको कर्नाटक लग के पश्चिम महाराष्ट्र वालों को, ठीक है। अब वो साइड में आ जाओ, किधर से, अगर मैं कोकण की बात करूं तो कोकण पट्टे को लगकर जो भी स्टेट नज़दीक होंगी, जैसा कि मैं कोल्हापुर की बात करूं तो कोल्हापुर वाला अगर कोई देना चाहता है तो गोवा सेंटर आसानी से ले सकता है, मेरे ख्याल से 10 घंटे का रन है कोल्हापुर से। इधर से कोई जो सातारा, सांगली, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये जो पट्टा है, ये पट्टे से जो भी स्टेट नज़दीक होंगी, मेरे ख्याल से कर्नाटक ही नज़दीक है आप लोगों को। कोई भी मीडियम का मेरा ये वीडियो देख रहा हूँ तो दिमाग का खेल ये खेलो कि वो वहाँ सेंटर डाल दो। अगर आपको सही में आज़ाद एकदम ज़रूरत है और आप सीरियस है, आप में क्यूरियोसिटी है कि भाई मुझे सीटेट पास करना है और मेरी ज़िंदगी का, लाइफ का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। अब आ जाओ, बात आती है कहाँ से, मराठवाड़े पे। तो मराठवाड़े में तो नांदेड़ का दूसरे तीसरे दिन फुल हो गया। अब आती है बात जो है, मराठवाड़े में 8 जिले हैं, ये तो आपको पता है, मैं गिना दूँ या नहीं भी गिनाऊँ तो भी आपको पता होगा, जिसमें औरंगाबाद है, जालना है, परभनी है, हिंगोली है, नांदेड़ है, उस्मानाबाद है, बीड़ है और लातूर है, ठीक है। ये इतने ज़िले हैं उसमें। अब ये क्या करेंगे, अब जैसा कि उधर से अगर मैं पकड़ूँ मराठवाड़े के कुछ हिस्से में, जैसा कि नांदेड़ का जो पट्टा है या लातूर का जो पट्टा है, आप लोग कर्नाटक में डाल सकते हैं, आपको भी कर्नाटक नज़दीक है। ये जो उदगीर के सामने का जो इलाका है आपके, सॉरी देगलूर से आगे जो है नांदेड़ का आखिरी पॉइंट जो देगलूर है तालुका, उससे आगे आपको मिल जाएगा, आपको नज़दीक है कर्नाटक। यानी कि ये जो है पश्चिम महाराष्ट्र वालों को कर्नाटक, अगर सोलापुर वालों ने डाले तो उनको तो घर आंगन ही है, पुणे वालों को भी ज़्यादा दूर नहीं है। इधर से आ जाओ, फिर मैंने जो अभी बोला तो नांदेड़ वालों को भी ज़्यादा दूर नहीं है, कर्नाटका, तेलंगाना ज़्यादा दूर नहीं है, तेलंगाना डालो नांदेड़ वाले, लातूर, उस्मानाबाद, बीड़ वाले ये जो है ये कर्नाटक डाल सकते, नांदेड़ उसके आसपास के जो ज़िले हैं, औरंगाबाद वालों को वो पट्टे में शायद कर्नाटक नज़दीक है। यानी ये दिमाग में बता रहा हूँ आपको, ये सेंटर आप चूज कर सकते हैं, बेंगलोर वगैरह या जो भी आपको नज़दीक है। बीदर है इनको नज़दीक, नांदेड़, लातूर वालों को, नांदेड़ वालों को, ऐसा। अब आ जाओ विदर्भा का पट्टा, नांदेड़ के साइड के पूरे इलाके वाले, तेलंगाना खासकर डालो, आपको एकदम घरांगन है तेलंगाना बोली बात। हैदराबाद तो आपको ईजिली मिल जाता,
इधर से आ जाओ विदर्भा में, तो विदर्भा के पट्टे में मैं तुमको बोलता यवतमाल वगैरह जो है, यवतमाल का जो इलाका है तो इनको जो है तेलंगाना नज़दीक है, वर्धा वालों को तेलंगाना नज़दीक है, उधर से नागपुर वालों को भी जो है गढ़चिरौली, नागपुर, चंद्रपुर, ये उसके बाद में और कौन सा है भंडारा वगैरह, ये जो पट्टा है इनको तेलंगाना लग के है। ठीक है, अब आता ये साइड का जिसको अपन बोलते हैं अकोला, अमरावती, ये लोगों को मध्य प्रदेश नज़दीक है मेरे ख्याल से, बुरहानपुर, खंडवा वगैरह ये पट्टे में आप लोगों को सेंटर्स। ये मैं बहुत इजी गोइंग में आपको ये राय दे रहा हूँ, ये इस पर अमल करना नहीं करना तुमको देना है, सीटेट 4 दिन में फॉर्म भरना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जिसको मानना है वो मानेंगे। ये हो गया अमरावती का। वाशिम वगैरह के पट्टे में, वाशिम को तो यही नज़दीक पड़ेगा तेलंगाना, वाशिम वालों को। फिर बुल्ढाना आ गया, बुल्ढाना वालों को तकरीबन अगर औरंगाबाद साइड से उधर से होते हुए अगर वो गए तो मेरे ख्याल से कर्नाटका नज़दीक है। ये होल एंड सोल आपको बता रहा हूँ, चांस छोड़ना नहीं है, आपको मौका है, सीटेट पास करना है। ये टेट में चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, तुमको प्राइवेट में लगना है, तुमको कोई इंस्टीट्यूशन में चांस मिला तो तुमको तो सीटेट और टीईटी के बगैर कोई चांस नहीं है। तो ये मेरा आज का व्हिडिओ खासकर था महाराष्ट्रातील जेवढे विद्यार्थी जे सीटेट देऊ इच्छितात आता पुढील म्हणजे या वर्षी आणि त्यांना खरोखर म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक इंटरेस्ट आहे की त्यांना पास करायचीच आहे सीटीईटी, तर ते नक्कीच म्हणजे या व्हिडिओनंतर तुम्ही जर फॉर्म भरला किंवा तुम्हाला कोणीही सल्ला दिली असेल तर त्यांची सल्ला तुम्ही माना आणि फॉर्म भरा आणि नंतर मी जे सांगितलेलं आहे कोणताही असो ते पट्टा, आपल्या म्हणजे विदर्भातील असो किंवा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण किंवा खानदेश के जो लोग मेरा जो सुन रहे हैं, जो खानदेश का पट्टा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को एमपी वगैरह नज़दीक है, मालेगांव वालों को, इधर से जलगांव को एमपी एकदम नज़दीक है। यानी ये चीज़ें हैं, ये एक मैंने मेरे दिमाग में जो नक्शा था वो बताया, अदरवाइज जो नज़दीक है वहाँ भर के सीटेट पास कर लो यार, महा टीईटी के पीछे तो पड़ो ही मत। ये मेरी आखिरी सलाह यही है, हर बार यही बोलूँगा मैं, महा टीईटी के पीछे पड़ो ही मत। ना इनके रिजल्ट का कुछ सही है, ना इनके पेपरों का कुछ सही है, ना इनके टाइपिंग का कुछ सही है, ना इनके सवालात का कुछ सही है। हर बारी में 10-20 सवाल गलत करते यार। 11 साल से 11% भी मिस्टेक नहीं होंगी, 11% तो बहुत बोल दिया मैंने सीटेट से। 11 साल, 11वां साल शुरू है सीटेट को, साल में 2 बार लेके, इतना ज़बरदस्त है यार ये लोगों का काम। सीबीएसई कंडक्ट करता है, होल इंडिया का पेपर लेता है वो, 17-18 लाख, 20 लाख, 25 लाख बच्चे देते हैं यार, इनकी एक मिस्टेक नहीं होती है। तो इस पे से तुम अंदाज़ा लगाओ, ये बात मत समझो कि ये आसान है, आसान कुछ भी नहीं है, मेहनत करना पड़ता तभी पास होते। बाकी अदरवाइज जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो सीटीटी पास करने के तरीके हैं, ये उसकी प्लानिंग है, मैंने मेरे वीडियोस में बताया। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ आप, वो प्लेलिस्ट में आपको 300-325 वीडियो मिलेंगे हर बारी में, सीटेट के भी इन्फॉर्मेशन में, सीटेट इन्फॉर्मेशन बोल के है। अदरवाइज पवित्र पोर्टल के 91 वीडियोस है, वो भी देखिए आप। जो मेरी डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन कभी भी चेक करना आपने, वो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ रहता है मेरा, आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा करे तो लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो, खुसूसन उर्दू मीडियम को रहबरी की, बेदारी की और उनको ईजी गोइंग में समझाने की ज़रूरत है। अभी ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि तुम जब ज्वाइन हो जाएंगे जॉब पर तो तुमको ये चीज़ बार बार एहसास दिलाएंगी, हाँ यार वाकई में ये बात मैंने किया हूँ वक्त पे, कहाँ से अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया, नहीं तो मैं तो बहुत एकदम सुस्त था, भरूंगा नहीं भरूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, मैं पास हो गया और मैं जॉब पे हूँ। ये एहसास होता है इंसान को, मैंने कितने साल खाली निकाल दिया। तो एक जरिया हम हो सकते हैं उससे, हम मतलब मैं नहीं, हर यूट्यूबर हो सकता है जो अच्छी खासी जानकारी देता है, या हर वो रहबर जो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे तौर पे आता है कि नहीं यार उसने मुझे एक सही सलाह दिया था, और अच्छाई की सलाह देना, रहबरी करना, इस्लाह करना, ये एक सवाबे जारिया का काम है। क्योंकि कल को तुम जब जॉब पे लगेंगे तो तुम शायद, जैसा आखिरी सांस तक हो सकता है कि मुझे और मेरे पूरे माँ बाप खानदान वालों को दिल से दुआएं देंगे, ये करोड़ों रुपए से भी बेहतर है कि आपके दिलों से दुआ निकलना, खुसूसन मेरे मरहूमिन के लिए। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलो मत। अस्सलाम वालेकुम।